Yes, good morning students. Today we will discuss on two topics. First of all, I am going to discuss on finding discounts. तो today's topic is discount. आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि व्हाट इज डिस्काउंट. तो एक्चुअली डिस्काउंट इज ए रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है छूट या जो उसके प्राइस में कमी होती है वो छूट. ठीक है. तो डिस्काउंट इज ए रिडक्शन. डिस्काउंट एक छूट होती है गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, जो कि अंकित मूल्य पर दी जाती है. अंकित मूल्य ऑफ द आर्टिकल, वस्तु के, यानी कि वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य होता है, प्राइस छपा हुआ होता है, उस पर जो छूट दी जाती है वो डिस्काउंट कहलाती है. ठीक है. अब हमारे पास में डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस. ठीक है. अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे. और अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट पूछता है तो डिस्काउंट परसेंट हम प्रॉफिट परसेंट की तरह ही फाइंड कर सकते हैं. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता था, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. वैसे ही डिस्काउंट अपॉन एमपी, मार्केट प्राइस इंटू 100. इससे डिस्काउंट परसेंट आ सकता है. इस पर आधारित हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हो सकता है क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे दे, सेल प्राइस दे दे और आपको डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट पूछ ले. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये आएगा, तब आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, आपके पास में मार्केट प्राइस दे देगा और डिस्काउंट परसेंट दे देगा और सेल प्राइस पूछेगा. तो हम इन्हीं दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है. इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास में एन आइटम, एक जो आइटम है वस्तु, मार्क्ड एट 840 रुपीज़, यानी कि एक वस्तु के ऊपर 840 रुपये छपा हुआ है, इज सोल्ड, बेची जाती है, फॉर 740 रुपीज़, 14 रुपीज़, 714 रुपये में बेची जाती है. फिर पूछ रहा व्हाट इज द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला और डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली एंड राइट द गिवन पोर्शन. ठीक है. व्हाट इज गिवन, एमपी इज गिवन. व्हाट इज द एमपी, 840 रुपीज़ एंड SP is also given, sales price 714 rupees. So I have written both the MP and SP. Now we have to find discount. Discount, what is the formula of discount? MP minus SP. Okay. Using this formula we will find the discount value, discount price. When we subtract 714 from 840, then we get 126 rupees. So this is our discount price. Okay. Now next we have to find the discount percent. So use the formula of discount percent. Discount percent is equal to discount upon MP into 100. Okay students. Now put the value 126 upon 840 multiplied by 100. Okay. First of all 0 is cancelled by 0. Now by tab 2 we will change these into simplest form. 2 5s are 10 and 42s are 84. Now 126 is cancelled by 41, 42 3 times, then we get 3% डिस्काउंट. ठीक है स्टूडेंट्स. ये 3%, सॉरी 3 5 से 15% आएगा. ये 5 भी था यहाँ पर. 15% डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट हो गया. ठीक है. 126 रुपये की छूट दी गई थी, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया है, 15% डिस्काउंट दिया है. तो दोनों तरफ से आप बोल सकते हो कि कितनी छूट मिली, 126 रुपये की, 126 रुपीज़ की.
और परसेंट में पूछे कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 15% हमारे को डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा कैसा है आपके पास, ये ट्राई दीज में है, आप स्वयं करेंगे इसको, देख लीजिए। ये ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक, एक फ्रॉक है बेटा, आपको पता है फ्रॉक सभी जानते होंगे, इज 220 रुपीज़, 220 रुपये है। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, इसकी बिक्री पर जब इसको बेचने के लिए बाजार में उतारा गया तो 20% का छूट देने के नाम पर घोषणा की गई कि फ्रॉक ले जाओ, 20% की छूट दी जाती है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो डिस्काउंट दिया उसने उसकी राशि कितनी है, कितनी एक्चुअल में छूट मिली हमारे को, परसेंट में गिवन है, एक्चुअल डिस्काउंट हमारे को रुपीज में पता करना है। और फिर पूछ रहा है सेल प्राइस, और वो छूट देने के बाद में उसको कितने रुपए में बेचा, तो हम घटा देंगे उसको। तो सेल प्राइस फाइंड करने से पहले भी हमारे को अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना होता है। तो देखिए मार्केट प्राइस है 220 रुपीज़, डिस्काउंट है 20%। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमारे को अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिखेंगे 20% ऑफ मार्केट प्राइस 220 रुपीज़। अब देखिए 20 ये परसेंट हटता है, अपॉन में कितना आता है 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2 2 0, 1 0 चाहिए, 1 0 कैंसिल, इस 0 चाहिए, 0 कैंसिल, तो हमारे पास में आ गया 44 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स इस सेल में 44 रुपये की छूट दी गई है, कितना रुपीज़ की, 44 रुपीज़ की। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस हो जाएगा क्या, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, या डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। देखिए हमारे पास में 220 रुपये मार्केट प्राइस है और 44 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स प्राइस हो गया 176। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास में है, ट्राई दीज में है। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्वयं करेंगे, देख सकते हो आप, ये ट्राई दीज यहाँ पर ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये स्वयं करेंगे आप पहला क्वेश्चन, इसका 3 पार्ट है, और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही है। आगे देखिए हमारे पास में क्वेश्चन आता है थर्ड टाइप का इसी का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास मार्केट प्राइस पूछा है, इसमें क्या अलग पूछा है, मार्केट प्राइस। पहले टाइप में डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था, उस कंडीशन में हमारे पास एमपी और एसपी दोनों गिवन थे। दूसरे टाइप में हमारे पास एमपी गिवन था और डिस्काउंट परसेंट गिवन था और एसपी पूछ रहा था। अब हमारे पास एसपी गिवन है बेटा, क्या गिवन है, एसपी गिवन है, एमपी पूछ रहा है, डिस्काउंट गिवन है। तो तीनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एन अलमीरा, एक अलमारी इज सोल्ड, बेची जाती है 5225 रुपीज़ में, तो ये हमारा एसपी हो गया है, सेल प्राइस। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5%, और इसमें हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है 5%, और एम मार्केट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस मार्केट प्राइस को अक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, अक्स।
इज इक्वल टू अक्स मान लीजिए इसको लेट। अब हमारे को अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर, न कि सेल्स प्राइस पर। तो आपको लिखना है 5% ऑफ अक्स, न कि ये 5225, क्योंकि ये तो हमारे पास सेल्स प्राइस है। तो यहाँ हो जाएगा 5/100 इंटू अक्स। स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास आ गया अक्स अपॉन 20। ये हमारा डिस्काउंट आ गया है। अब आपको पता है हमारे पास मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस सेल्स प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये देख लीजिए आप, या तो सेल प्राइस का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर डिस्काउंट लगा दीजिए। डिस्काउंट का अगर लगाते हैं हम तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। एसपी का लगा दीजिए या एमपी का लगा दीजिए, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए डिस्काउंट कितना है, अक्स अपॉन 20, ठीक है, इज इक्वल टू ठीक है, इस प्रकार से। अब इस अक्स को इधर ले आइए, तो अक्स अपॉन 20 माइनस अक्स इज इक्वल टू -5225। इसके नीचे 1 एज्यूम कीजिए और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, ट्वेंटी एलसीएम आ गया है, तो हमारे पास आएगा 20 अक्स माइनस, नहीं अक्स ही आएगा यहाँ पर, तो ये 20 अक्स इज इक्वल टू -5225। इसके नीचे 1 एज्यूम कीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। अब इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, -19x, और -19x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,450 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और 10 का 10। तो अक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10,450 अपॉन -19, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, तो अक्स इज इक्वल टू आ गया 19 6 102, फिर 25 बचा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 25 19 1 19, 6 60, 19 3 57, 3 19 1 19, 11 19 6 102, 8, इस प्रकार से ये आ जाएगा बेटा। तो अक्स की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्क्ड प्राइस होगी। ऐसा कैसा है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक दुकानदार ने या दुकान ने 10 रुपये का डिस्काउंट देने का ऑफर किया, ठीक है, छूट देने की, ऑन मार्केट प्राइसेज। वैसे बेटा डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, छूट, ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स पर
व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, ग्राहक को कितना रुपए देना पड़ेगा, यानी वो 10% छूट देने के बाद में ग्राहक उसको कितने में बेचेगा। एसपी पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, एसपी हमारे को फाइंड करना है। अब देखिए एमपी क्या क्या है, ए जींस, तो ए पेयर ऑफ जींस खरीद रहा है, ठीक है, दो जींस जिनका क्या एमपी है, दोनों जींस का 1450 यानी 1450 रुपीज़, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस 1450 रुपीज़। उसके बाद में टू शर्ट्स, दो शर्ट है बेटा 850 रुपीज़ ईच, यानी एक शर्ट 850 रुपये की है 850 की, तो दोनों शर्ट कितने की हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दिया है। मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स 850 प्लस 850 इज टू 700 रुपीज़। अब जींस और शर्ट, जींस और शर्ट दोनों का मिलाकर के एमपी कितना हो गया, दोनों का एमपी हो गया है 3150 रुपीज़। अब हमारे पास इस एमपी पर हमारे को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 10% ऑफ 3150, तो 10/100 इंटू ये एमपी, सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने पर 315 आ गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 315। अब सेल प्राइस पूछ रहा है, तो सेल्स प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एमपी हमारे पास में 3150 माइनस 315, इसको सिंप्लीफाई करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 2835 रुपीज़ आ गया। ये हमारे पास सेल्स प्राइस है। इट मीन्स ए कस्टमर हैव टू पे 2835 रुपीज़, उस कस्टमर को कितने रुपए चुकाने होंगे, यानी वो दुकानदार उन वस्तुओं को ग्राहक को इतने रुपए में बेचेगा। कैसे बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सरसाइज के ही। ये देखिए स्टूडेंट्स, पिछले हमारे एसपी और सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था। इसमें एक मिल्क मैन है, दूध बेचने वाला, सोल्ड यानी बेची थी 2 ऑफ हिज बफेलोज, अपनी 2 भैंसों को बेचा था उसने, 2 भैंस फॉर Rs 20,000 रुपीज़ ईच, यानी एक भैंस को 20,000 में बेचा, दूसरी को भी 20 में बेचा। तो ये एसपी हो गया, एसपी गिवन है दोनों भैंसों का, दोनों बफेलोज का। ही मेड ए गेन ऑफ 5%, पहली पर 1, पहली पर उसको 5% का गेन हुआ, और ऑन द अदर दूसरे पर 10% के लॉस हुआ, ये 10% का लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एसपी गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन है। अब हमारे को कह रहा है फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, कि उसको इस पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो जब तक सीपी नहीं पता चल जाती है हमारे को, तब तक हम प्रॉफिट और लॉस नहीं फाइंड कर सकते भैया। एसपी तो पता है 20-40 हज़ार में उसने बेचा है, अब खरीद के कितने में लाया था उनको ये पता करना पड़ेगा। तो सीपी फाइंड करनी होगी सबसे पहले, फिर बाद में पता लगा सकते हैं कि हमारे को पूरे सौदे पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सीपी फाइंड करना है। सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने पर हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड में लॉस हो रहा था, तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लॉस होने पर ये हमारे पास सीपी आ गया है। अब ओवरऑल एसपी दोनों का 20-40 हज़ार रुपये, और सीपी इन दोनों को ऐड कर दिया है मैंने, इसको और इसको, तो हमारे पास 41,269.83 रुपीज़ आया है, यानी 41,269 रुपये में खरीदा था उसने दोनों भैंसों को, दोनों बफेलोज को, और 40,000 में बेचा है। तो सीधी सी बात है लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो लॉस कितने का हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 1,269.83 रुपीज़ का उसको क्या हो गया है, ओवरऑल लॉस हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 8th और 10th अब पढ़ेंगे, थोड़ा 9th देख लीजिए पहले। ये एग्जाम्पल नंबर जो हमने ट्राई दीज में 3rd क्वेश्चन पढ़ा था उसके टाइप में। अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स, उन्होंने स्केट्स खरीदे एट द रेट एट ए सेल, एक सेल में, वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%, उसको 20% का डिस्काउंट दिया गया। इफ द अमाउंट ऑफ ही पेज इज 1600 रुपीज़, अगर उसने 1600 रुपये चुकाए डिस्काउंट काटने के बाद में। फाइंड द मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट गिवन है सबसे पहले ये लिख लिया, सेल्स प्राइस गिवन है ये लिख लिया, और मार्क्ड प्राइस को क्या मान लिया,
अक्स मान लिया, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम जैसे फाइंड करते हैं वैसे करेंगे, 20% ऑफ अक्स, न कि 1600। अक्स का 20% कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू अक्स, इसको कैंसिल किया 20 के टेबल से तो अक्स अपॉन 5 आ गया। फिर आप डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो डिस्काउंट है अक्स अपॉन 5 एक्स माइनस 1600 और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके होते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, SPCP से रिलेटेड, इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड। अब हमारा इस एक्सरसाइज में लास्ट टॉपिक बचा है वो है सेल्स टैक्स और वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है फाइंडिंग सेल्स टैक्स, ये लगभग डिस्काउंट की तरह है। जैसे डिस्काउंट में छूट दी जाती थी तो सेल्स प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे को मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटाना पड़ता था, सेल्स टैक्स ऐड किया जाता है और ये CP पर फाइंड किया जाता है। किस पर, CP पर। जैसे कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज 450 रुपीज़, यानी कि किस ये जो रोलर स्केट्स हैं इसका क्रय मूल्य है 450 रुपये और इस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है 5%। चार्ज का मतलब सेल्स टैक्स हमें बिक्री कर देना पड़ता है, ग्राहक को देना पड़ता है। बेटा ये जो क्रय मूल्य होता है उसका 5%, तो ये CP, ये सेल्स टैक्स और बिल अमाउंट, बिल कितना का बनेगा, यानी SP हमारे को फाइंड करना है, यानी वो दुकानदार कितने में बेचेगा हमारे को। तो सबसे पहले तो इस सेल्स टैक्स का अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स 5% ऑफ 450, 5/100 इंटू 450, इसको सिंप्लीफाई करने पर 22.50 आ चुका है। तो ये बिल का अमाउंट हो जाएगा 450 प्लस 22.50, तो इसको ऐड करने पर 472.50। ये कैसे आया देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये हाफ हो जाएगा तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 22.50, तो ये आ गया। इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ते हैं जिसमें हमारे को SP दिया हुआ होगा, यानी सेल्स टैक्स ऐड किया हुआ होगा और उसके CP पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसी एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, आप स्वयं को करना है इसको, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही है, इसी क्वेश्चन की तरह आप स्वयं को करना, डू योर सेल्फ, ठीक है। स्टूडेंट्स जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसी तरीके से ये ट्राई दीज भी होंगे, ये देख पा रहे हो आप, ट्राई दीज ये क्वेश्चंस ये भी उसी मेथड से होंगे, ठीक है। इनमें हमारे पास बाइंग प्राइस पूछ रहा है, बाइंग प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, इसमें सेल्स टैक्स दे रखा है 5%, ठीक है। हम कितने में खरीद के ला रहे हैं, यानी कि दुकानदार कितने में बेचेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेट। वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि कोई भी अगर अपन वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसमें जो वेट जो टैक्स जुड़ने के बाद में जो वैल्यू आती है, जो प्राइस आती है, उसे हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें हमारे पास वो वैल्यू भी ऐड होगी और टैक्स भी ऐड होगी। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं 100 रुपये में, तो 100 रुपये में वो टैक्स की राशि भी आ जाती है जो हमारे को पे करनी पड़ती है। हालांकि उस वस्तु को जो दुकानदार है वो खरीद के लाया था, वो 100 रुपये में नहीं लाया था, उसको 90 रुपये में या 80 रुपये में लाया होगा और हमारे से 10-15 रुपये टैक्स के ले लिए होंगे उसने। इस कारण से हमारे को वो वस्तु 100 रुपये में प्राप्त हुई, तो 100 रुपये वेट कहलाएगा बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे पास में कि हम कितने में खरीद के लाते हैं वो तो हमारे को पता, तो क्योंकि हम चुका के आते हैं उसको, और दुकानदार हमारे को ये भी बताता है कितना टैक्स लग गया। तो हमारे को ये पता करना है कि जब वो दुकानदार वो चीज़ खरीद के लाया तो वो कितने में खरीद के लाया, उसको बोलते हैं वे प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। और जो हम खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स।
100 रुपये दे करके आए वस्तु के, तो वो होती है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। और दुकानदार कितने में खरीद के लाया था, वो होती है प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स हमारे को चुकाना पड़ता है कस्टमर को। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे वहीदा बोट एन एयर कूलर, वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा है 3300 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। बेटा इसमें 10% टैक्स भी इंक्लूड किया हुआ है। अब किसका 10% वो हमें नहीं पता। फाइंड द प्राइस कूलर बिफोर वेट वाज एडेड, वेट को जोड़ा गया उससे पहले का प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए क्या गिवन है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स ये दे रखा है, सेल्स टैक्स दे रखा है, और प्राइस एक्सक्लूडिंग वेट या बिफोर वेट। एक्सक्लूडिंग की जगह बिफोर भी लिख सकते हैं। इसको हम एक्स मान रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फाइंड करेंगे तो 10% ऑफ एक्स निकलेगा, इसका निकलता है टैक्स ये, और उसको एक्स अपॉन 10 आ गया। अब आपको पता है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। दुकानदार के लिए एसपी हो गई, हमारे लिए सीपी हो गई। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है, प्राइस जो उसका सीपी था प्लस सेल्स टैक्स। तो ये रख दिया, ये रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 300 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, इसके 1 एज्यूम किया, 10 एलसीएम आ गया, तो 10x प्लस x, ठीक है। ये बेटा 11x हो गया। 11x को जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x ही आएगा, और इधर 3300 और ये 10 ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3300 अपॉन 11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3000 रुपये आ जाएंगे। इसका मतलब वो प्राइस कितनी थी, 3000 रुपये। वो वस्तु टैक्स ऐड करने से पहले 3000 रुपये की थी, और 10% जब उसमें टैक्स ऐड कर दिया तो वो वस्तु हमारे पास कितने की होगी, 3300 रुपये की। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी की तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का डू योर सेल्फ, इसी की तरह है, और ट्राई दीज वाले क्वेश्चन भी करने हैं। सेकंड का जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड का है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई दीज का ये वाला, तो ये वाला भी इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।